भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात, कच्छ, भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज की वीडियो के थंबनेल और टाइटल में आपने देखा होगा जो हमने लिखा है कि क्या दिलीप कुमार साहब ने मोहम्मद रफी साहब के लिए डॉक्टर की भूमिका अदा की। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने और बिल्कुल सही अता फरमाने जा रहे हैं हम आप सभी दोस्तों के साथ। आज का जो किस्सा है दोस्तों, वो जनाब दिलीप कुमार साहब ने खुद ही बयां किया हुआ किस्सा है। बात है साल 1962 की, जब पूरा भारत चाइना के साथ जंग लड़ रहा था। साल 1962 के अक्टूबर और नवंबर के एक महीने के दरमियान भारत और चाइना के दरमियान एक जंग छिड़ी थी। उस जंग में भारत की थल सेना ने केवल हिस्सा लिया था, इंडियन एयरफोर्स इस जंग में शामिल नहीं हुई थी। तकरीबन एक महीने तक चली इस जंग में आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ने मध्यस्थता की थी और चाइना ने इस जंग को विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने संधि जाहिर की थी और आखिरकार जब पूरी थल सेना भारत में आकर के अपने हेडक्वार्टर पर पहुंच रही थी, उस दौरान भारत के थल सेना के सभी जवानों को एंटरटेन करने के लिए और उन सभी की हौसला अफजाई करने के लिए भारतीय थल सेना ने एक जवानों के लिए स्पेसिफिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस पूरे आयोजन में जनाब मोहम्मद रफी साहब और दिलीप कुमार साहब स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे। बात है इसी घटना से वाबस्ता। जिस दिन को जनाब मोहम्मद रफी साहब को और जनाब दिलीप कुमार साहब को अपना स्टेज परफॉर्मेंस करना था, उससे तकरीबन 2 दिन पहले ये दोनों फनकार वहां पर पहुंचे हुए थे हमारे जवानों के दरमियान। हुआ कुछ यूं था कि हमारे थल सेना के सभी जवानों के भी हौसले बेहद ही बुलंद थे और उनको सुनने मिलने वाले थे जनाब मोहम्मद रफी साहब के प्यारे से गीत। 2 दिन पहले से ही सभी जवान अपने अपने गानों की फरमाइश के चिट्ठियां लेकर के जनाब मोहम्मद रफी साहब को देने पहुंचे थे कि परफॉर्मेंस के दरमियान, लाइव परफॉर्मेंस में आपको ये सब गाने हमें सुनाने हैं। जनाब मोहम्मद रफी साहब भी बेहद ही खुश थे, लेकिन अगली रात को हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने उनके गले का साथ थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू किया और उनकी आवाज बिल्कुल ही बैठ गई। जनाब मोहम्मद रफी साहब बेहद ही उदास थे और दिलीप कुमार साहब ने तो यहां तक लिखा है कि सही मानों में रफी साहब की आंखें सारी रात भर नम होती रही कि इतने दूर आकर के मैं हमारे फौजी दोस्तों को अगर एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हाल रहेगा। सारी रात रफी साहब उदास रहे, लेकिन दूसरी सुबह दिलीप कुमार साहब ने उनको एक दवाई सजेस्ट की। दिलीप कुमार साहब ने कहा कि आप अदरक और शहद दोनों मिलाकर आज पूरे दिन पीते रहे। और हुआ यूं कि सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक जब परफॉर्मेंस करना था, तब तक जनाब मोहम्मद रफी साहब अदरक का रस और शहद मिलाकर पीते रहे। और जिस दिन परफॉर्मेंस था, उस सुबह रफी साहब जब जागे तब बेहद ही खुश होकर दिलीप कुमार साहब से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए जनाब, आपकी दवाई से मेरी आवाज खुल गई है। और सही मानों में दोस्तों, जब रफी साहब ने रात को परफॉर्मेंस किया तो कोई मान ही नहीं पा रहा था कि 2 दिन पहले जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज इतनी हद तक खराब हो चुकी थी। दोस्तों, आज का सिर्फ इतना ही छोटा सा किस्सा आपके लिए रखते हैं।
अगली ऐसी ही बेहतरीन जनाब मोहम्मद रफी साहब की नई कहानी के साथ आप सबसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर प्लेनेट।